हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। मैथ्स क्लास 12 के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं मैट्रिसेस चैप्टर। यह रहेगा एनसीईआरटी का डिटेल सॉल्यूशन। इसमें हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चन। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट रहेगा सीबीएसई के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए, ऑल्सो इंपॉर्टेंट रहेगा आईसीएसई बोर्ड के लिए भी। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी पेपर आए हुए रहेंगे, जितने भी आपका पेपर होने वाला है 2027 में, उसका हम लोग क्वेश्चन अगर आएगा तो उसका सॉल्यूशन जो होगा वो स्टेप बाय स्टेप कितने प्रॉपर स्टेप के साथ लिखना है। स्टेप भी अच्छे से होना चाहिए और खुद का स्टेप होना चाहिए, है कि नहीं। अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन को एकदम विथ कंसेप्ट के साथ। जहाँ फार्मूला का ज़रूरत होगा वहाँ फार्मूला लिख देंगे कि ये वाला फार्मूला यूज किए हैं। एक एक स्टेप लिखेंगे। और सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के लिए आप इस तरह से प्रिपेयर हो जाइए कि क्वेश्चन आते के साथ आप इतने ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए और उसका फाइनल आंसर पहुंच जाइए। बीच में कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए विथ स्टेप के साथ। ठीक है ना, तो कोशिश किया जाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर पाए इस लेक्चर से, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप रिकॉल कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप सीख पाए। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। ठीक है, ओके। चैनल पे पहली बार आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। ये देखो एक्सरसाइज है अपना, एक्सरसाइज 3.2 है। थोड़ा ये लॉन्ग एक्सरसाइज है और ये थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, दूसरा है, ये तीसरा हो जाएगा। एक बार पूरा समझ लो। ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन्थ, 8, 9, 10। इसमें भी 6 में 7 में 2 पार्ट है, 2 क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देख लो 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13। ठीक है ना, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड ये 20, 21, 22। टोटल 22 क्वेश्चन है। ये न्यू बुक है। और सुनो, हमको लगता है कि ये पार्ट 2 पार्ट में जाएगा। ठीक है ना, इतना सारे लेक्चर इतने सारे क्वेश्चन एक ही लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा। जितना हो रहा है देखते हैं। ठीक है ना, हम तो कोशिश कर रहे थे कि एक ही लेक्चर में हो जाए, बट ट्राई करते हैं जहाँ तक हो पाए। ठीक है ना, ओके। तुम भी एक साथ सारे क्वेश्चन 2 पार्ट में कर लेंगे। ठीक है ना, 2 पार्ट में कर लेंगे। ये पहले से टारगेट रहेगा, 2 पार्ट में कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है कि एक मैट्रिसेस दिया। ये मैट्रिसेस ए है, ये मैट्रिसेस ए है, मैट्रिसेस बी है, मैट्रिसेस सी है। तो हम लोग को मैट्रिसेस सी में तो क्या करना है, ये जो 2 गिवन दिया है, ईच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है ना, फाइंड ईच ऑफ द फ्लोइंग। यानी यहाँ पे प्लस का आपको कंसेप्ट सिखाना चाह रहा है क्वेश्चन, माइनस का, और यहाँ स्केलर का मल्टीप्लिकेशन सिखाना चाह रहा है। ये सब सीख जाएंगे। और ये दिस क्वेश्चन ऑन मैट्रिसेस ऑफ, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। ऑल्सो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑन मैट्रिसेस ऑफ, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो चलो सबसे पहले क्या करोगे तुम बताओ। अगर कंसेप्ट रिकॉल करते हो तो तुम क्या जानते हो, क्या जानते हो बेटा। आप जानते हो ना ये कि अगर 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन तो एडिशन पे है, अगर ऐड करते हो 2, ठीक है ना, इसको स्मॉल ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये, और बिग ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं, बी भी लिख दो। सुनो बेटा, अगर तुम, हाँ क्या बोल रहे थे कि अगर किसी भी 2 मैट्रिसेस को ऐड करना है तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए। यहाँ ऑर्डर क्या होता है पहले से पता होना चाहिए कि ये रो 2 रो है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन 2 तो यहाँ लिखते हैं, ये और ये लाइन, ये 2 यहाँ लिख दिए, ये और ये 2 लाइन। ठीक है ना, ये और ये वर्टिकल लाइन, तो ये हो जाएगा। तो ऑर्डर तो सेम है। तो अब ऐड कैसे करते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं बेटा, देखो एक एक स्टेप लिख रहे हैं। ठीक है ना, तुमको पता होगा कि तुम स्किप कर सकते हो स्टेप, बट फिर भी जानते हुए भी स्टेप यूज करना होगा। ठीक है सारे, ओके। अब यहाँ से देखना, तो पहले पोजीशन पे क्या है, 2 + 1 है, इसको ऐड करोगे 4 + 3 हो जाएगा, 3 यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 + 5 हो जाएगा, ये करोगे। ठीक है, अब यहाँ से देखना, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 7 होगा। साथ साथ तुम भी सॉल्व करते चलना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या हो जाएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा माइनस करना, तो ए माइनस का बी करना, तो यहाँ लिखो ए लिख दो, ठीक है। ए कितना दिया हुआ है, तो देखो ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको लिख दो यहाँ। ओके, यहाँ पे माइनस कर दो। अब सिंपली जिस तरह से क्या होता है, एडिशन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए दो मैट्रिसेस के, उसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए मैट्रिसेस का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा। ये ठीक है, 4 में से 3 जाएगा 1, और 2 में से -5 जाएगा -3, ठीक है। आंसर मिलाते चलना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3a माइनस का c, तो देखो ये लिखो, a लिखो यहाँ, ये क्या हो जाएगा 2 3 4 2, ठीक है। माइनस का c लिखो, माइनस का c लिखोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 5, यहाँ से देख लो, माइनस का यहाँ c लिख देते, माइनस का 2 3 5 4, ठीक है। तो माइनस का 3 5 3 4, माइनस का 2 5 3 4, माइनस का 5, माइनस का 2 5 3 4, ये हो गया। अब यहाँ से देखो, अब स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि एक कोई भी स्केलर है, यहाँ से देखो ये फार्मूला या कंसेप्ट जो बोलो कि ये अगर ये के है, अगर ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो मैट्रिक्स में किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, के सी के डी, अब कॉमन भी निकलेगा तो वो पूरा ईच एलिमेंट में अगर वो कॉमन दिखेगा तब निकलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे ये यूज कर लो, तो ये कंसेप्ट सीख भी जाओ। तो अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे भी होगा, ये इससे भी होगा, ये इससे भी होगा, ये इससे भी होगा, तो टोटल कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6। चलो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 12 माइनस का 5, 9 माइनस का 3, 6 माइनस का 4, साथ साथ सॉल्व करोगे, ठीक है ना, मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, देख देख के, ठीक है, ये आ गया। ओके, साथ साथ सॉल्व करते जाओगे तुम्हारा माइंड एक्टिव भी रहेगा, ठीक है, परेशान भी नहीं होगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए इंटू बी करना है, ए इंटू बी करना, ए इंटू बी करना है, ठीक है। तो ए इंटू बी करना है 4th नंबर में। अब देखो तुमको बता देते, छोटा सा कंसेप्ट यहाँ सिखा देते कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। जैसे कि ये ए है और इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, बी मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, मान लो ये p और q है, तो अगर ए भी एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑलवेज n इक्वल होगा p के, ये याद रखना, ऑलवेज n इक्वल होगा p का, मतलब इसका बाद वाला, इसका बाद वाला और इसका पहले वाला ये आपस में इक्वल होगा, ये हट जाएगा और जो ए बी का ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा m एंड q हो जाएगा क्रॉस में, ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा। ए बी इफ एग्जिस्ट, ए बी इज एग्जिस्ट व्हेन n इक्वल टू p, अदरवाइज इट इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक ए बी इज एग्जिस्ट और नॉट, देन वी सॉल्व a into b, then we solve a into b, then we will solve a into b. So first of all we check what is the value of a, 2 4 3 2 and 1 minus 2
3 5. So it is a square matrix of order 2 cross 2. So here 2 and 2 is equal. 2 and 2 is equal. So now AB is exist. AB is exist. So we solve मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. तो नाउ देखो ये ले लो तुम, ये कंसीडर करो फर्स्ट रो को, ठीक है ना, फर्स्ट रो को फिक्स रखो और फर्स्ट रो को फिक्स रखो और इससे मल्टीप्लाई करो. ऐसे समझो कि ये ऐसे है, ये 1 है और ये -2 है, और ये वाले पार्ट को ना ऐसे वर्टिकल ला के रख दो सामने. ये 2/4 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे. तो यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ -8 लिखोगे, इन दोनों में सम होगा तो ये -6 होगा. इस तरह से. तो क्या करें, तो सबसे पहले काम करो, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -8. ठीक है. अगला देखना, हमारे पास फिर अब यही रहेगा, यही रहेगा. अब ये रो 1 रहेगा और यहाँ कॉलम 2 रहेगा. इसके सामने ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 3, इनको मल्टीप्लाई करो आपस में तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. ये 4 से और ये 5 से करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा. ठीक है. अब इसी तरह से ये R2 फिक्स रहेगा. R2 के सारे एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होंगे C1 से और फिर C2 से. तो ये यहाँ पे लिखाएगा और ये और मल्टीप्लाई होके यहाँ पे लिखाएगा. ठीक है. तो चलो देखो, तो इससे करो, बोलो हाँ या ना. ये यहाँ कर दो, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा. ठीक है. तो कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी बता दो. तो ये 3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर 3 जा 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा. इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा, -6 -1 ये 26, ये हो गया 90. ये रहा हमारा आंसर. ठीक है. आप लोग भी मिलाते चलना, आप लोग का भी आंसर आ रहा है यही. ठीक है. नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, BA निकालना. तो देखो AB और BA जनरली इक्वल नहीं होता है. ठीक है ना, जनरली इक्वल नहीं होगा. समटाइम्स इट इज एग्जिस्ट, समटाइम इट इज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है ना. इट इज नॉट नेसेसरी when AB is exist then also BA is exist. This is not necessary. AB is individual exist and BA is exist or not. It is not depend on existence of AB. Okay. Also we say that BA is exist, that it not means AB is also exist. It is independent of existence of any multiplication of two matrices. That means AB is exist. अगर AB exist कर रहा है तो does not mean that BA is also exist. Sometimes exist, sometimes not exist. मतलब अगर AB एग्जिस्ट कर रहा था इसका मतलब ये नहीं कि BA भी एग्जिस्ट करेगा. कभी एग्जिस्ट कर सकता है, कभी एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है. ठीक है ना. जनरली AB डज नॉट इक्वल टू BA, कभी इक्वल नहीं होता है. कहा ऐसा प्रॉपर्टीज है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस इज नॉट अ कम्यूटेटिव, नॉट अ कम्यूटेटिव. ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को होल्ड नहीं करता है. हेयर तो नाउ AB के BA क्या हो जाएगा, इसको इन्वर्स कर दो. तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, इसको लेके चलो. ठीक है बेटा, कोई दिक्कत. इस पार्ट को इधर लेके चले आओ, इस पार्ट को इधर लेके चले आओ. ये हो गया हमारा B, ये हो गया A. अब यहाँ से ये चला जाएगा इसके पास, ये रो, और ये हम लेंगे, कौन सा लेंगे बताओ, ये हमारा चलेगा कॉलम वाइज. ठीक है.
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब करो मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, 2 + 9, फिर क्या हो जाएगा 4 + 6, देखना ध्यान देना, फिर -4 + 15, फिर -8 + 10, ठीक है। ये वाला दोनों नंबर ऐसे यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 गई, ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ, ये आपस में मल्टीप्लाई है यहाँ लिखे, फिर यही वाला रो का एलिमेंट यहाँ 1 गया, यहाँ 3 गया, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 ये 4, 3 2 जा 6, इन दोनों के बीच में प्लस, इन दोनों के बीच में प्लस, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ये वाला जाएगा यहाँ -2, इससे मल्टीप्लाई करो तो -4, इससे मल्टीप्लाई करो 5 × 3 तो ये 15 हो जाएगा, फिर ये वाला नंबर जाएगा -2 ये 5, तो ये मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा, माइनस का ये 5 2 जा 10 हो जाएगा। क्लियर हो गया? एक बार समझ लोगे थोड़ा सा कैलकुलेशन ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगा जब चीज़ें क्लियर हो जाएगा तो, ठीक है। ये हो गया 2। देखो ये इक्वल है, नहीं है। इक्वल मैट्रिक्स कब कहते हैं, जब एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो और ऑर्डर तो इक्वल होना ही होना है, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के सारे 5 पार्ट्स कंप्लीट हो गए, अब हम लोग कंप्लीट करेंगे सेकंड क्वेश्चन। हमेशा देखो इस तरह का देगा, ठीक है ना। कंप्यूट द फॉलोइंग मतलब इसको सॉल्व करना, इसके वैल्यू को निकालना। अब द फॉलोइंग जितने भी दिया, देखो अब यहाँ क्या दिया, एडिशन दिया है, यहाँ क्या है एडिशन है, यहाँ एडिशन है, यहाँ एडिशन है, तो ये सारे क्वेश्चन किस पे डिपेंड है, एडिशन पे डिपेंड है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो सिंपल क्या करोगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हमेशा गिवन में लिखोगे, ठीक है ना। हमेशा जब भी आंसर शीट पे लिखोगे गिवन जरूर लिखोगे, ताकि तुमको एग्जामिनर को ईजिली बता पाओ कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ताकि एग्जामिनर भी तेज़ी से चेक कर पाए, तुमको इजीली मार्क्स मैक्सिमम से मैक्सिमम दे पाए, ठीक है। तो इसको कर लो ऐसे, ए है बी है माइनस का बी है ए है, ठीक है। ए है बी है बी है ए है, तो कभी बिग ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो, कभी स्मॉल ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 2a, ये क्या हो जाएगा 2b, ये हो गया 0, ये हो गया 2a। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बोलो, ठीक है। ऑर्डर भी सेम आता है, ओके। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो तो गिवन में इसको डाल देना, ठीक है ना, इसको गिवन में, गिवन में क्या आ जाएगा, सेम क्वेश्चन 2 का 1, तो ये ले लो, स्मॉल ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 2ab 2bc माइनस का 2ac माइनस का 2ab, ठीक है। अब बताओ क्या आ जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करो, यहाँ वाला नंबर यहाँ वाले से ऐड होगा, यहाँ वाला नंबर यहाँ वाले से ऐड होगा, ये नंबर इससे ऐड होगा, ये नंबर इससे ऐड होगा, ठीक है। पोजीशन तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2bc, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 क्रॉस 2 का ही है। इसको चाहोगे तो लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हो b प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हो a माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऑर्डर 2 क्रॉस 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, टू का थर्ड करो, साथ साथ तुम भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेटिव पार्ट है बस। तो गिवन में क्या लिखोगे बेटा, -1 8 2 4 5 8 -6 माइनस +16, ये हो गया 5 प्लस ये हो जाएगा 12 7 6 8 0 5 3 2 4। इसको ऐड करके बताओ। अगर पूरा डिटेल लिखना चाहोगे तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, 8 + 8 5 + 0 16 + 5 2 + का 3 8 + का 2 5 + का 4 प्लस का 11 प्लस का 11 0 प्लस का 16 प्लस का 5 प्लस का 21 5 10 9। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू का 4 cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। सब 1 हो जाएगा। आइडेंटिटी याद है? यस सर, ओके ठीक है, ये आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें भी कह रहे कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, सारे इसमें सारे प्रोडक्ट करना। अब देखिए इतने सारे 6 प्रोडक्ट करोगे ना तो बहुत सारा क्लियरिटी आ जाएगा, बहुत सारा तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस का जो कैलकुलेशन होगा, जो कंसेप्ट होगा वो तुम्हारा क्लियर होगा। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन करेंगे, कोई भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है,
सबसे पहला क्वेश्चन तुम देख के लिखो, ठीक है ना, मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास सामने एनसीईआरटी भी है तो मैं तेज़ी से लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है कि अब प्रोडक्ट करना है, ए है माइनस का बी है, बी है ए है। एनसीईआरटी ओपन कर लेना तुम लोग भी और कर लो। ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, माइनस का बी और ये ए हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये तो गिवन दिया हुआ है, तो एग्जिस्ट तो कर रहा है। कैसे पता चला, ऑर्डर से, यहाँ 2x2 है, यहाँ भी 2x2 है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो एग्जिस्ट कर रहा है तो चलो मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट अब सिखा चुका हूँ, इससे इसको करते हैं, ठीक है ना। तो ये ए स्क्वायर आएगा अब प्लस बी स्क्वायर आएगा, फिर माइनस का ए बी अब प्लस का बी ए, ठीक है ना। तो ये दोनों सेम होता है, माइनस का ए बी और माइनस का ए बी कर रहे हैं, एक सेकेंड बताता हूँ। ये ए बी और बी ए इक्वल होता है, ठीक है ना। ये जस्ट अलजेब्रिक नंबर है, ठीक है ना। 3 × 2 और 2 × 3 इक्वल होता है उस तरह का। माइनस का बी स्क्वायर अब प्लस का सॉरी अब ये जाएगा ना, ये वाला चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का ए बी अब प्लस का ए बी, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो गया 0, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ओके, 3 का 2 सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखना ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये इम्पोर्टेंट है। ये हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा 2 3 4, ये समझना। तो मल्टीप्लाई करो, एग्जिस्ट कर रहा है तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। इसका ऑर्डर देख लो, रो कितना है, ये यहाँ पे एक रो है, कॉलम कितना है 3, तो एग्जिस्ट तो कर रहा है। इसका बाद वाला इसका पहले वाला एग्जिस्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई करो तो ये वाला रो से इसको फिर इसको फिर इसको, क्योंकि ऑर्डर जो आ रहा है 3x3 आ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर इससे करोगे 3 हो जाएगा, इससे करोगे 4 हो जाएगा। अच्छा ये गया यहाँ, ये कुछ भी है ही नहीं, इसमें भी एक एलिमेंट है, इसमें भी रो में भी एक एलिमेंट है, यहाँ कॉलम में भी एक एलिमेंट है, तो एक ही बार मल्टीप्लाई होकर लिखा जाएगा, कोई एडिशन आएगा नहीं। इसमें भी एक एलिमेंट है, रो कॉलम में भी, सेकंड कॉलम में भी एक एलिमेंट है, तो ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, यहाँ थर्ड कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे इसी तरह। फिर इसी तरह सोचो, फिर इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसी तरह सोचो, फिर इसमें मल्टीप्लाई करो इसको, फिर इसी से इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ 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 लिखते जाओ, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो 2 में, ऐसे ऐसे वाला, फिर ये 3 से 3 में मल्टीप्लाई करो, ये फिर 3 से ये 4 में मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इस तरह से। तो मैं तेज़ी से कर दूँ, तो 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 3x3। ठीक है, अब देखो ये 1, ये माइनस का 2 2, ये 3,
ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बेटा? 1 2 3 2 3 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 क्रॉस 2 होगा, ये 2 क्रॉस 3 होगा। देख लो, मल्टीप्लाई होगा, एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो करते हैं। ये वाला, ये वाला, ये 2 एलिमेंट है इसमें, इसमें भी 2 एलिमेंट है, होगा मल्टीप्लाई। इसमें 2 एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई को 8 होगा। ये 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, 8 होकर मल्टीप्लाई होगा, मतलब मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो देखो करो, ये 1 1 जब 1 माइनस का 4, ये हो जाएगा 2 माइनस का 6, फिर ये क्या हो जाएगा 3 माइनस का 2। ठीक है, अब ये कर दो। ये पहली बार में बंद मत कर देना, जब देखना कि फाइनल जब लिख लेते हो तब ये बंद करना। अब यहाँ लिखो 2 6 4 9, 6 प्लस का 3। कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ठीक है ना, खाली कैलकुलेशन करना है, घबराना नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन है। माइनस का 4, ये 13, ये 1, बट ईजी है, ठीक है ना, ये ईजी है। तो ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस का 3 आएगा, मिला लेना बेटा। ठीक है, तो माइनस का 3 माइनस का 4 1 8 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का स्टेप वाइज सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ये लो, पहला है 2 3 4 3 4 5 5 4 5 6। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हाँ, क्योंकि ऑर्डर इसका क्या 3 क्रॉस 3 है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यही स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। थ्री क्रॉस थ्री, 3 क्रॉस 3 एग्जिस्ट कर रहा था, हाँ कर रहा है, करो मल्टीप्लाई। ये सारे को इन सारे से करना, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। फर्स्ट वाला फर्स्ट होगा, सेकंड वाला सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, फोर्थ वाला फोर्थ से, उसके बाद ऐड करते हैं। उसी तरह इसको अभी फिक्स ही रखेंगे, यहाँ जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड वाले को सेकंड से, थर्ड वाले को थर्ड से, फिर ऐड करेंगे। और इसको लिखेंगे यहाँ रो 1 में, कॉलम थर्ड में, सेकंड में सॉरी, और इसको रो 1 और कॉलम क्या हो जाएगा थर्ड, तो इसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो 2 से 5 को, 3 को 4 से, 4 को 5 से करेंगे। एक बार सीख जाओ समय लेके, फिर उसके बाद यूज करो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 12 माइनस का 6 प्लस का 6 0 10 प्लस का 12 प्लस का 20। ये फिर यहाँ से फिर ये, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस का 0, ये हो गया 15। ये क्या हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 8, ये हो गया 0। करना है, ये कैलकुलेट करना, माइंड को डेवलप करता है, कंसंट्रेशन लेवल हाई करता है। 15 16 25, फिर इससे करो 4 0 18, फिर इससे करो माइनस का 12 प्लस का 10 प्लस का 0, फिर इससे करो 20 प्लस का 20 30, करो फाइनल 14 18 22 0 -1 -2, यहाँ से सम करो 32 42,
ठीक है ना। सो 15 दूना 30 आई के 31 आई 31 अब 25 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, आई ये हो जाएगा 56 56, फिर ये हो जाएगा 20 20 60 20 20 40 40 और 30 70, मिला लेना बेटा। ठीक है, 14 80 22 0 -1 -2 42 56 70। ठीक है, ठीक है, गुड। ये ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 3। स्क्वायर मैट्रिक्स का, दो स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी स्क्वायर ही मैट्रिक्स आता है। जिस ऑर्डर का दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का उसका प्रोडक्ट भी आता है। क्लियर, याद रखोगे। 5th नंबर देखो, ये है 2 1 3 2 -1 1। ठीक है, फिर आएगा यहाँ से 1 0 1 -1 2 1। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करो। एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये देखो 2 है, ये 2 × 3 करेगा, 3 क्रॉस 3 आएगा। जैसे ये 2 है तो ये 2 एलिमेंट है, मल्टीप्लाई होकर सम, ये 2 एलिमेंट इन दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर सम यहाँ लिखा है, फिर ये 2 एलिमेंट इन दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा यहाँ, इसी तरह से जाएगा। सेकेंड रो का भी इसी तरह से तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ लिखा जाएगा। फिर थर्ड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होकर इंडिविजुअल यहाँ लिखा जाएगा, 3 क्रॉस 3 आ जाएगा। बस सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 1 = 2 माइनस का 1, 2 × 0 0, 1 × 2 2, 2 1 = 2, 1 1 = 1, ये हो जाएगा 3 माइनस का 2, 0 प्लस का 4, 3 प्लस का 2, माइनस का 1 माइनस का 1, 0 प्लस का 2, माइनस का 1 प्लस का 1, ये 1 ये 1, ये -2 2 4 2 3 5 0। ठीक है, क्लियर है, ओके। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर इजी है, कर लोगे। 3 क्वेश्चन कर लिए। अब देखो, बस कैलकुलेटिव पार्ट है तो इसीलिए थोड़ा सा घबराना नहीं, लॉन्ग लेक्चर हो जाएगा, बट धीरे धीरे साथ कर लोगे ना तो कर लोगे। ठीक है ना, एक ही बार करना रहता है, उसके बाद तो कंसेप्ट याद रहता है, प्रैक्टिस कर करके एक्यूरेसी लाए रहते हैं कि हाँ आएगा तो कर लेंगे। बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहोगे तो कि लिमिट टाइम में सॉल्व कर पाओ। ये देखो, ये दिया है A B C 3 मैट्रिसेस दिया है 3 क्रॉस 3 का। अब क्या करें कि कंप्यूट A प्लस B, B माइनस का C, उसके बाद करें कि एक ऑल्सो वेरीफाई करो ये A प्लस B, A प्लस इंटू का ब्रैकेट B माइनस C इक्वल टू A प्लस B माइनस का C, ये इक्वेट करना। ठीक है, कोई नहीं। सबसे पहले तो A लिखो, देखो कि दिखाते हैं तेज़ी से सॉल्व करके। माइनस का 3 5 0 2 1 माइनस का 2 1। देखो मेरे से तेज़ी से सॉल्व कर रहे होगे तो 2 की स्पीड में लेक्चर को देख लेना, साथ साथ सॉल्व कर लो। 2x में कर लेना, 4 2 5 2 0 3। सी पार्ट देखो, 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। ठीक है, A प्लस B निकालना। ठीक है, ये रहा A, ये रहा B। ओके, ये हो गया 4, ये हो गया 1, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये हो जाएगा -3 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 1,
5 + 4 9, 0 + 2 2, ये हो गया 7। अब तो इतना देर से कर रहे हैं तो तुमको थोड़ा सा तो फास्ट करने दोगे। ये क्या होगा 3 हो जाएगा, माइनस कौन हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 3 × 3। ये याद रखना ए का भी वही ऑर्डर होगा, ठीक है, ए का भी वही ऑर्डर, बी का भी वही ऑर्डर, और ए + बी का भी वही ऑर्डर, 3 × 3, 3 × 3। क्लियर है? बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट b - c निकालना है। ठीक है, b - c। ये रहा b - c। सब्ट्रैक्ट करो, लिख के भी कर सकते हो। ये देखो -1 -1 2 -2 4 -0 2 -3 5 -2 2 -1 0 +2 3 -3। यहाँ से क्या कर सकते हो, -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0, 3 × 3। ये रहा आंसर। बोलो कोई दिक्कत? तो आंसर में क्या आ जाएगा, -1 4 1 -2 -1 2, फिर 0 3 0, कॉलम 3 में। ठीक है, नाउ अब देखो LHS लेके चलते हैं एंड अगला में LHS लेके चलते हैं, वेरीफाई करना है। तो a + b - का थी, देखो ये a + b - का c, तो यहाँ से रखो तीनों, a रख दो पहले, अब b - c रख दो, ये a रख दो, डायरेक्ट पुट करो, ऊपर में तो निकाले ही हो, यहाँ पे रखो, फिर इनको निकाले हुए हो तो इसको रखो। यहाँ से देखो, ठीक है, माइनस करो, इन दोनों के बीच माइनस कर दो, ये रहा माइनस, माइनस नहीं प्लस, तो कितना आएगा, ये आ रहा है 0, ये आ रहा है 0, ये है 0, ये है 9, ये है -1, ये है 5, ये है 2 + 1 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तो आएगा ना, -3 आ रहा है। ओके, अब इसका RHS निकाल लेते हैं, यही कर देते हैं, रुको। RHS में देखो, ओके, RHS में है a + का b - का c, तो ये भी निकाले ही है, ऊपर में a + का b, ये वाला पार्ट ले चलो, ये वाला पार्ट करो यहाँ से, और c यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 + 1, ठीक है, माइनस है ना भाई, तो ये क्या हो जाएगा, 0
ये 0, ये आ जाएगा -3, फिर कितना आ जाएगा 9, फिर -1, फिर 5, फिर कितना आ जाएगा 2, माइनस प्लस, प्लस का 1, ये हो जाएगा 1। देखो तो दोनों सेम आया कि नहीं। तो LHS इक्वल टू RHS, इतना ही था वेरीफाई करने का, वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 में सॉल्व करो, आसान है। स्केलर से मल्टीप्लाई करना, A को मल्टीप्लाई करो 3 को, B को मल्टीप्लाई करो 5 से, अब माइनस कर दो। ठीक है, तो गिवन में लिखो, इसको गिवन में लिखना, A को लिखना, लिखो। ठीक है, 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3। ठीक है, एंड B को लिखो 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3। अब यहाँ से निकालना है 3A माइनस 5B, तो 3 इसको लेकर आओ, माइनस का 5B लेकर आओ, सब में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आएगा। यहाँ इसमें 5 से करोगे तो 5 जाएगा, इसको लाओ यहाँ से, देखो तुम लोगों को दिखाता हूँ। तो देखो सुनो, अगर ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 कटेगा, यहाँ 3 आएगा, ये 3 कटेगा, ये 3 कटेगा, 3 कटेगा, 3 कटेगा, सारे एलिमेंट में यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। तो देखो ये तो 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो। बाकी ये सब के नीचे क्या है, 3 है तो ये गायब हो जाएगा, 3 कट जाएगा कैंसिल, ये 3 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 कैंसिल। अब यहाँ से देखो माइनस तो ऐसे ही रहेगा, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो गया, बस एक जगह, बाकी जगह से 5 डिवाइड में है तो 5, यार सब में से कॉमन निकाल के भी काट सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से 5 गायब हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये डिलीट हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। अब बताना क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ 0, 0, 0, 0, 0, ये क्या हो गया 0। यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, अच्छा यहाँ 5 होगा ना, तो ये भी घट के क्या आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 0 आ रहा है। तो नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का होता है, उसके सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए 0 हो, या 0 मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। ये हो गया, 5th नंबर भी हो गया। अब 6th करते हैं, 7th करते हैं, ठीक है ना, जाएगा इसका पार्ट जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा है लॉन्ग। ठीक है, चलो 5th ही क्वेश्चन तक रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में करें।